क्या रामायण सच में हुई थी या सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी है। कई लोग हैं जिसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं सब एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की ये वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिलाकर रखती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब सच में मौजूद थे। ज्यादा लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई में धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतया सत्य हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूँ कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थान की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरलुपोथा, तोतुपोला कंदा और वरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं और इन्हीं हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ यह बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, और यह भी बताते हैं कि इसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर है हमें यकीन नहीं होता, वो भी सच है। नंबर 2, जली हुई लंका। जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद है। जिस जगह पर लंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है, जो कि जली हुई लंका के सबूत बताती है। नंबर 3, राम सेतु के पत्थर। राम सेतु के पत्थर भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। लेकिन हैरान की बात तो यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर को इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमा स्टोन कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लावा जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा मिल जाती है। यह गर्म और ठंड इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है, जिस कारण यह पत्थर पानी में नहीं डूबता। नंबर 4, द्रोणगिरी पर्वत। रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चल पाया तो वह द्रोणगिरी पहाड़ के टुकड़े को ही उठा कर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था।
लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वहाँ आज मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती है। और सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियां मिलती है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियां का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है। नंबर 5, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और यह दावा है कि यह महल रामायण काल का ही है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो इस महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं बल्कि किसी समय ने इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंका हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों में गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं। नंबर 6, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया था जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का मंदिर भी है जिसे विरांगतो कहते हैं और यह भयांगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। नंबर 7, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। स्पेसिफिक ओशन की तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। स्पेसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि यह पत्थरों से बनी लाइन है जो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में 30 किलोमीटर तक हो सकती है। ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है, जो कि कई हजार साल पहले इंसानों ने पत्थर की मदद से यह पुल या रास्ता बनवाया था। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आप ऐसे मजेदार और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।